हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2.1। तो 2.1 में हमें बताना है कि बीजीय व्यंजकों में कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं हैं। बहुपद पहचानने के लिए बहुत अच्छे तरीके से 4 कारण हमने बताया था, जो आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पहला कारण क्या है कि चर अचर का गुणा हो, भाग हो, जोड़ घटाव हो, मतलब कि क्या हो, वह एक बीजीय व्यंजक हो। चर की घात क्या हो? ऋणोत्तर पूर्णांक हो, मतलब 0 हो चाहे धनात्मक पूर्णांक हो। और चर का जो गुणांक हो वह एक वास्तविक संख्या हो, तो वे सभी क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के पद क्या होते हैं, यह सब आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो चलिए प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है, हमें पहचानना है कौन कौन से बहुपद हैं और क्यों। कारण दीजिए। पहला यहाँ पर लिखा है 4x² - 3x + 7। 4x² - 3x + 7 यह एक बहुपद है। हम क्या कहेंगे? बहुपद है। बहुपद है। और क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम पूरा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक है, चर का गुणांक वास्तविक संख्या है और यह एक बीजीय व्यंजक है, इसलिए 4x² - 3x + 7 एक बहुपद है। यहाँ पर y² + √2 यह भी क्या है? बहुपद है। यह भी क्या है? बहुपद है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो चर की घात है वह एक ऋणोत्तर पूर्णांक है और जो अचर दिया है वह एक वास्तविक संख्या है, इसलिए y² + √2 भी क्या है? एक बहुपद है। चलते हैं हम तीसरे को देखते हैं। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे √t को लिख लेंगे t⁻1/2 और +t√2। देखिए, जो अचर की घात है वह चाहे ऋणात्मक हो, धनात्मक हो, शून्य हो, भिन्न हो, परिमेय संख्या हो, लेकिन यहाँ पर जो चर है, चर की घात को हमेशा और हमेशा ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? चर की जो घात है वह ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है, बल्कि क्या है? परिमेय संख्या है, इसलिए यह क्या है? बहुपद नहीं है। तो हम पूछें, मतलब जब पूछ रहा है कि बहुपद है कि नहीं, तो हम कह देंगे नहीं, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर t की घात ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है। अब देखते हैं हम चौथा भाग। चौथे में लिखा है y + 2/y। इसको आप सरल कर लीजिए तो हो जाएगा, नीचे है y⁻1 तो ऊपर जाएगा y⁻1। अब यह बहुपद क्यों नहीं है आप समझ चुके होंगे, क्योंकि चर y की जो घात है वह एक ऋणात्मक पूर्णांक है। y⁻1 आ गई है ना, तो जो चर y की घात है वह ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए क्या है? यह बहुपद नहीं है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं x⁻10, y⁻3, t⁻50। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये अलग अलग चर हैं। अलग अलग चर हैं। 3 अलग अलग चरों में एक बहुपद है, तो यह क्या है? एक बहुपद है ना। तो इतना समझ में आ गया होगा। पहला बहुपद है, दूसरा है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है और पांचवा बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है x² का गुणांक लिखिए। तो x² का गुणांक यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर x² का जो गुणांक है इसको थोड़ा सरल कर लीजिए, 2 + 1 × x² + x। देखिए, बताया गया है जिस किसी भी संख्या में किसी अंक का गुणा नहीं होता है उसमें किसका गुणा होता है? 1 का गुणा होता है। तो हम यहाँ देंगे क्या? x² का गुणांक बराबर 1। अब दूसरा जो लिखा गया है, यहाँ पर दूसरा भाग दिया गया है 2 - x² + x³। इसको हम सरल करेंगे तो 2 + -1 × x² + x³ ऐसे लिख लेंगे। देखिए, यहाँ पर -1 का गुणा है, प्लस के बाद -1 का गुणा है, तब ये -x² हुआ है। तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या है? x² का जो गुणांक है वह -1 है। उसके बाद हम तीसरा भाग देखते हैं। तीसरे में लिखा गया है π/2
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये भी सिंपल सी बात है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वह क्या लिखा है, π/2। चौथा भाग जो दिया गया है वह है √2 x - 1। इसमें कुछ बात है। इसमें बात क्या है, इसमें तो हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर लिखा ही नहीं है, एक्स स्क्वायर लिखा ही नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, 0 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस √2 x - 1। मतलब जो एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक 0 रहा होगा। जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 रहा होगा तभी तो यह पूरा पद 0 हो गया और एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब हो गया। तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 0 है। हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 0, गुणांक बराबर 0। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा 35 घात के, घात क्या होनी चाहिए, 35 यक्स की जो पावर होनी चाहिए, यूँ कहें चर की जो पावर होनी चाहिए वह 35 होनी चाहिए। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात के द्विपद का, 35 घात का द्विपद। तीसरा हम कहेंगे 35 घात का द्विपद। द्विपद का मतलब हमने आपको बताया जिसमें 2 पद हों। अब यहीं लिख लीजिए x की घात 35 प्लस 3 लिख लो, 4 लिख लो, 5 लिख लो। हम अनंत उदाहरण दे सकते हैं। x की पावर 35 प्लस 3, इसमें y की पावर, z की पावर, t की पावर, u की पावर, w की पावर, किसी की भी पावर लगा के हम 35 करके यहाँ दे सकते हैं। ये द्विपद है। उसके बाद कह रहे हैं 100 घात का एक पदीय। 100 घात का एक पदीय बहुपद वह क्या होगा, 100 घात का एक पदीय बहुपद कोई भी लिख लो, y की पावर 100। बस यही क्या है, एक उदाहरण इसका है, एक उदाहरण इसका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला भाग लिखा गया है 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। दूसरा भाग जो दिया है 4 - y स्क्वायर। तीसरा भाग जो दिया है 5t - √7 और चौथा भाग जो दिया है वो है 3। तो हम यहाँ देख रहे हैं, ये पूछ रहे हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात, आपको बहुपद की घात के बारे में बताया गया है। किसी भी बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है, चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वही होती है बहुपद की घात। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लाइज करके बहुपद की घात, बहुपद की घात। तो यहाँ पर चर की सबसे बड़ी घात क्या है, बोलो 3। तो चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 3। और यहाँ पर बहुपद की जो घात होगी, बहुपद की घात वह क्या होगी, यहाँ होगी 2। और यहाँ पर बहुपद की घात, यहाँ पर देखो क्या है 1। t की पावर जब कुछ नहीं मतलब t की पावर 1 है, तो यहाँ पर बहुपद की जो घात होगी वो घात होगी 1। यहाँ पर देखते हैं, आप कहेंगे यहाँ पर तो चर लिखा ही नहीं है। चर लिखा गया है। कैसे लिखा गया है, 3 को आप लिख सकते हैं 3 × 1 और 1 को आप लिख सकते हैं x की पावर 0 या यूँ कहें चर की पावर 0, ऐसा लिख सकते हो। तो इसकी घात क्या हो गई, 0। यहाँ पर जो बहुपद की घात है वह क्या है, 0 है। तो पहले में 3, दूसरे में 2, फिर 1, फिर 0, घटते क्रम में ऐसे है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे हैं बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं। हमें बहुपदों को देखना है और देखकर बताना है कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। बहुत ही आसान है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, तो पहला 5वें का पहला, यहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, द्विघाती हैं, त्रिघाती हैं। मतलब रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती, यही 3 बातें हमको देखनी है। तो पहला लिखा है x² प्लस x, क्या यह रैखिक है। अब आप
सोचिए कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। जिस बहुपद की घात एक होती है, जिस बहुपद की घात एक होती है उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस बहुपद की घात एक होती है, जब उसका हम ग्राफ खींचते हैं तो हमेशा एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इसीलिए एक घातीय बहुपद को कहा जाता है रैखिक बहुपद। समझ में आ गया होगा। अब आगे, यह ना तो रैखिक बहुपद है ना तो त्रिघातीय बहुपद है। यह कैसा है? द्विघातीय बहुपद है। यह कैसा बहुपद है? यह द्विघातीय बहुपद है। हम इसके आगे इम्प्लाइज करके लिख देंगे द्विघातीय बहुपद। फिर दूसरा भाग दिया गया है x माइनस एक्स क्यूब, x माइनस एक्स क्यूब। इसमें घात कितनी है? 3, सबसे बड़ी घात 3, इसलिए यह कैसा है? त्रिघातीय बहुपद है। कैसा है? त्रिघातीय बहुपद है। फिर तीसरा देखते हैं। तीसरे में लिखा गया है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। एक ऐसा है, सबसे बड़ी घात 2 है, तो द्विघाती बहुपद है। फिर चौथा देखते हैं। चौथे में लिखा गया 1 प्लस x। इसकी घात कितनी है? 1 है। जब बहुपद की घात 1 होगी तो उसे कहेंगे रैखिक बहुपद। कैसा है? रैखिक बहुपद है। पांचवा भाग देखें तो 3t। इसमें घात कितनी है? 1 है, इसलिए हम कहेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। फिर r स्क्वायर, छठवां, r स्क्वायर कितनी घात है? 2 घात है, तो यह क्या है? द्विघाती बहुपद। फिर लिखा है 7वें में 7x क्यूब, मतलब यह कैसा है? त्रिघाती बहुपद है। यह कैसा बहुपद है? त्रिघाती बहुपद है। उम्मीद है एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होगी। यदि आपको यह एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।